तो 75 में मैंने 58 मार्क्स स्कोर किया था, जो बहुत ही बड़ी स्कोर है। लेकिन आप लोगों को उतना करने की अभी ज़रूरत नहीं है, बस अभी सीबीटी 1 सामने है, उसको क्वालीफाई करना है, मन में यही सोचना है क्योंकि ये स्कोरिंग नहीं है। हाय हेलो, वर्तमान में मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हूँ इंडियन रेलवे में, और आज की जो वीडियो होने वाली है बेसिकली होने वाली है सीबीटी 1 से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों की जो अभी सीबीटी 1 के एग्जाम्स है वो काफ़ी नियर है, मतलब कि 16, 17, 18 फरवरी को दी हुई है 2026 में। तो आप लोग भी काफ़ी परेशान होंगे और काफ़ी चिंतित होंगे कि सीबीटी 1 में क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, लास्ट के अंतिम डेज में क्या करना चाहिए। अगर आपके पास 20 डेज़ बचे हैं, 20 डेज़ या 20 डेज़ से कम समय बचे हैं, तो अंतिम टाइम है, किसी भी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और मैंने क्या किया था, या कोई भी स्टूडेंट जिनकी सिलेक्शन होती है वो क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी, जो एएलपी सीबीटी 1 की जो एग्ज़ाम्स होती है ना, वो बहुत ही मार खाने वाली नहीं होती है। क्योंकि इसमें जो होती है ना, वो 75 क्वेश्चंस आप देखोगे, सिलेबस तो 75 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आप देखते हो कि 20 मार्क्स मैथ्स के होते हैं, 20 आपके जनरल साइंस के होते हैं, 25 रीजनिंग के होते हैं, 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स एंड जीके। इन बेसिकली वो करंट अफेयर्स के 6-7 क्वेश्चंस आ जाते हैं और जीके से कुछ 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। 110 नेगेटिव होती है और 10 टाइम्स या 10 टाइम्स से ज़्यादा ही सीबीटी 1 में ले लिया जाता है। तो इसलिए मतलब उतनी हेक्टिक होती नहीं है। अगर आपकी बेसिक थोड़ी-सी भी ठीक है, तो सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन इन सब के भी बावजूद हम एक स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, तो हमें टेंशन होती है। तो चलिए कुछ बातें कर लेते हैं जो अंतिम के कुछ दिन में हम लोग करते हैं, जिससे हमारे एग्ज़ाम्स होता है ना कि हमारी सिलेक्शन हो जाए। आपकी अगर तैयारी कुछ भी नहीं है सोच लीजिए, तो भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी अगर आपकी बेसिक्स ठीक है। तो इन दिनों में आपको करना क्या है? पहली बात तो ये देख लीजिए कि आपने अगर मैथ्स पढ़ लिया है, रीज़निंग पढ़ लिया है, जनरल साइंस पढ़ लिया है, ठीक है, पढ़ लिया है, अब आपको कुछ आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उन सब चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, फ़ॉर्मूलाज़ को रिवीज़न कीजिए, साइंस को बार-बार पढ़िए, जहाँ से भी पढ़े हैं, उसको बस रिवीज़न कीजिए, जो भी पढ़े हैं उसको रिवीज़न कीजिए। और उसके बाद मैथ्स के फ़ॉर्मूलाज़, रीज़निंग के कुछ कांसेप्ट को रिवीज़न कीजिए और साइंस को रिवीज़न कीजिए। उसके साथ-साथ क्या कीजिए कि क्वेश्चन्स प्रैक्टिस कीजिए। और क्वेश्चन्स प्रैक्टिस में ये नहीं करना है कि सिर्फ़ बुक से करना है, मतलब प्रीवियस ईयर रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, उसको आपको प्रैक्टिस कर ही लेना है। वो चाहे आपका एएलपी का एग्ज़ाम्स का हो या एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी से रिलेटेड हो या फिर आरपीएफ रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आप उसको प्रैक्टिस करें। आप अभी एएलपी का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो पहले एएलपी का एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन्स मतलब कि प्रैक्टिस कर लें, जो प्रीवियस ईयर पूछा गया, उसके बाद कोई एग्ज़ाम्स का रेलवे का करें। उसके साथ-साथ आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आप ये एनालिसिस कर पाओगे कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो। क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो है 1/3 नेगेटिव होती है, इन चीज़ों को मतलब ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 1/3 नेगेटिव में अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर लेते हो ना और आपकी कांसेप्ट बहुत अच्छी नहीं है, आपकी पकड़ बहुत अच्छी नहीं है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, तो आप सिलेक्शन से छूट जाओगे। लेकिन आपकी तैयारी एवरेज और मीडियम है, आप बहुत क्वेश्चन्स अटेम्प्ट नहीं करते, 1/3 नेगेटिव जो है उसको ध्यान में रखते हो, तो आपकी सीबीटी 100% हो जाएगी, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक पर स्टार्ट होने वाली है टेक्स्ट बुक पास प्रो सेल, जो 24 जनवरी से होगी। और अगर आप 12 बजे रात से 12 से 1 एएम के बीच खरीदते 24 जनवरी को, तो आपको स्पेशल ऑफर मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉक का साइन, यहाँ पे जो प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 349 या 300। अगर 12 से 1 एएम के बीच में 300 या 315 या 330, 345, 349, मतलब इस बीच में आप खरीद लेते हैं, तो सोचिए कितनी कम प्राइस होगी। और अगर उसमें आप कूपन कोड यूज़ करते एग्जाम EXAM, तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिलेंगे। इसके बावजूद एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट पाने के लिए आप ये कूपन कोड ज़रूर यूज़ करें। तो और पता ही है कि टेक्स्ट बुक मतलब कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सारे के टेस्ट सीरीज़ होते हैं, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं हम स्टूडेंट के लिए। तो इसीलिए टेक्स्ट बुक पे जाएँ और टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ से अपने प्रिपरेशन जर्नी को और भी बेटर करें, एनहांस करें। और यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट बुक के एसएससी जीडी के टॉपर्स कितने लाए हैं, कितने रैंक्स। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं तो यहाँ तक बोलती हूँ, मेरी तैयारी एएलपी सीबीटी 1 में कुछ भी नहीं थी। मैंने अंतिम के दिनों में बस मैंने क्या किया, जो भी पढ़ी थी उसको रिवाइज़ की और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन्स थे मैंने उसको प्रैक्टिस कर लिया। उसके साथ-साथ मैं मॉक लगाती थी और मॉक में ये देखती थी मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, कहाँ गलती कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, और मतलब क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अगर अटेम्प्ट कर लेती थी, नेगेटिव होती थी, तो मैं इतना नेगेटिव क्यों कर रही हूँ? मैं बस इतना ही देखती थी, नेगेटिव नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं करना है। जो क्वेश्चंस मैंने तुक्का से लगा दिए, उस क्वेश्चंस का अटेम्प्ट तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ सीबीटी 1 है और क्वालिफाइंग नेचर है। थोड़े से भी क्वेश्चंस में आपकी सिलेक्शन हो सकती है, इसलिए नेगेटिव मार्क्स से बचना है। नंबर 1 तो यही रखिए, इसकी सबसे पहली जो टिप्स और ट्रिक बोलिएगा, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। ऐसा नहीं कि 75 के 70 क्वेश्चन धड़ल्ले से आपको टिक कर देना। अगर आप कर दिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तब तो आप गए। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी प्रिपरेशंस अच्छी नहीं है और आप वो कर रहे हैं, तो नेगेटिव नहीं करना है ज़्यादा। दूसरी क्या, आपको मॉक लगाना है, जिससे आपको देखना है कि आप गलती क्यों कर रहे हैं, रिवीजन की वजह से गलती कर रहे हैं
या आपकी कंसेप्ट ठीक नहीं इस वजह से गलती कर रहे हैं, या आपने ये पढ़ाई नहीं है। अगर जो वाले क्वेश्चंस आप बनाए और गलती की, आपने पढ़ाई नहीं है, तो अभी छोड़ दीजिए। अभी नए क्वेश्चन, नई चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और उन चीज़ों पे फ़ोकस कीजिए, जो चीज़ आप पढ़े हैं, उसमें अगर आप गलती करते हैं। बेसिकली मॉक टेस्ट में आपको यही देखना है कि जो मैंने पढ़ा है, वो गलती कर रहे हैं, मतलब रिवीजन की वजह से गलती कर रहे हैं। फिर आप रिवीजन कीजिए, मॉक लगाइए। और कुछ भी सीबीटी 1 का मूल मंत्र नहीं है। इसका 2 लाइन में सिंपल सी ट्रिक्स है कि आप रिवीजन कीजिए, जो भी पढ़े हैं प्रीवियस ईयर्स, मॉक लगाइए और नेगेटिव मार्किंग से बचिए और पीवाईक्यू रेलवे के पूछे गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि साइंस में काफी सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको रिपीटेड मिलेंगे। बस, और सीबीटी 1 में कुछ भी नहीं है। मैंने बस इतना ही किया था, एलटी सीबीटी 1 आराम से और हाई स्कोर की थी। मैं ये कह सकती हूँ 75 में मैंने 58 मार्क्स स्कोर किया था, जो बहुत ही बड़ी स्कोर है। लेकिन आप लोगों को उतना करने की अभी जरूरत नहीं है। बस अभी सीबीटी 1 सामने है, उसको क्वालिफाई करना है, मन में यही सोचना है, क्योंकि ये स्कोरिंग नहीं है। दैट्स इट। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप भी हमारे इंडियन रेलवे में आइए, मेरी तरह मैं बहुत हैप्पी होंगी। और खास करके अगर फीमेल आती है तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि हम फीमेल की होती है ना, नंबर्स बढ़ेंगे और हम लोग, मतलब कि होता है ना, प्राउड वाली फीलिंग्स होगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।